अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान सीरीज़ के 12वें दिन में आप सबका खैर मकदम है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी मोहब्बत बाकी दुनिया की मोहब्बत से थोड़ी अलग है? एक ऐसी मोहब्बत जो दिल में सिर्फ बेचैनी पैदा नहीं करती, बल्कि आपके कदमों को सजदे की तरफ मोड़ देती है। एक ऐसा एहसास जो आपको दुनिया की भीड़ से निकालकर आपके रब के करीब ले आता है। अगर आपकी मोहब्बत में ऐसी कोई कशिश है, अगर आपका दिल इस उलझन में है कि ये एहसास आजमाइश है या कोई इनाम, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। क्योंकि जब अल्लाह किसी मोहब्बत को निकाह के पाक रिश्ते के लिए चुनता है, तो वो सिर्फ दिलों को नहीं मिलाता, बल्कि रूहों को भी पाक करता है। वो आपको कुछ ऐसी निशानियां दिखाता है जो इस बात का सबूत होती हैं कि ये रिश्ता आपकी आजमाइश नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक ऐसी रहमत है जो इंशाअल्लाह निकाह तक जरूर पहुंचेगी। तो चलिए आज हम उन्हीं 4 खास और रूहानी निशानियों के बारे में बात करते हैं। इन निशानियों को समझें, अपने रिश्ते को इन पर परखें और अपने दिल को तसल्ली दें। पहली निशानी, वो बेचैनी जो आपको सजदे तक ले जाए। मोहब्बत और बेचैनी का तो साथ पुराना है। रातों को नींद ना आना, हर वक्त किसी का ख्याल सताना, ये सब मामूली बातें हैं। लेकिन जिस मोहब्बत पर अल्लाह का फजल हो, उसकी बेचैनी भी खास होती है। ये वो बेचैनी नहीं जो आपको गुनाह की तरफ ले जाए। ये वो बेचैनी नहीं जो आपको दोस्तों में घंटों बेमकसद बातें करने पर मजबूर कर दे। नहीं, ये एक पाक बेचैनी है। एक ऐसी बेचैनी जो जब हद से बढ़ती है तो आप दुनिया की तरफ नहीं, अपने रब की तरफ भागते हैं। आपका दिल उस शख्स से बात करने को तरसता है, लेकिन आपकी रूह आपको जा नमाज पर खड़ा कर देती है। आप तन्हाई में उसे सोचते हैं और सोचते सोचते आपके हाथ दुआ के लिए उठ जाते हैं। आपकी जबान से शिकवे नहीं, बल्कि उसकी सलामती और खुशी की दुआएं निकलती हैं। आप अल्लाह से कहते हैं कि उसे दीन और दुनिया की हर भलाई नसीब फरमा। आपकी रातें जो पहले शायद गफलत में गुजरती थीं, अब तहज्जुद में गुजरती हैं। आप सजदे में गिरकर रोते हैं और अल्लाह से कहते हैं, या रब, अगर ये शख्स मेरे हक में बेहतर है तो इसे मेरा नसीब बना दे, और अगर नहीं तो मेरे दिल को सब्र दे और इसे मेरे लिए बेहतर बना दे। यही है पहली और सबसे वाज़ेह निशानी। जब आपकी मोहब्बत आपको लोगों का नहीं, बल्कि अल्लाह के दर का फकीर बना दे। जब उसकी याद आपको गुनाहगार नहीं, बल्कि नमाजी बना दे, तो समझ लीजिए कि ये शैतानी वसवसा नहीं, बल्कि रहमान की तरफ से एक खूबसूरत इशारा है। क्योंकि सच्ची मोहब्बत इंसान को अल्लाह से दूर नहीं करती, बल्कि उसके सबसे करीब ले आती है। इस बेचैनी का सुकून लोगों की महफिलों में नहीं, सिर्फ अल्लाह के सामने किए गए एक गहरे सजदे में मिलता है। दूसरी निशानी, ऐसी मोहब्बत जो अल्लाह के करीब कर दे। आपने अक्सर सुना होगा कि इश्क मोहब्बत इंसान को दीन से गाफिल कर देते हैं। इंसान अपनी असल जिम्मेदारियां भूल जाता है। लेकिन जिस मोहब्बत पर अल्लाह की रहमत का साया हो, वो इसके बिल्कुल उलट होती है। ये ऐसी मोहब्बत है जो आपके अंदर एक रूहानी इनकलाब जगा देती है। आपको अचानक अपनी नमाजों की फिक्र होने लगती है। जो नमाजें पहले कज़ा हो जाती थीं, अब आप उन्हें वक्त पर अदा करने की पूरी कोशिश करते हैं। आप कुरान खोलते हैं और उसके तर्जुमे में अपने दिल का सुकून तलाश करते हैं। आपके अंदर अल्लाह के अहकामात को समझने का शौक पैदा हो जाता है। आपका दिल खुद ब खुद उन कामों से हट जाता है जो अल्लाह को नापसंद है। आप सिर्फ इसलिए बेहतर इंसान नहीं बनना चाहते कि वो शख्स आपको पसंद करे, बल्कि आप इसलिए बेहतर बनना चाहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपका रब पाकीज़ा लोगों को पसंद करता है। आप उस शख्स के लिए सिर्फ एक अच्छा पार्टनर नहीं, बल्कि एक ऐसा साथी बनना चाहते हैं
जो उसे जन्नत तक के सफर में मदद दे सके। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। सूरह अर्रूम आयत 21। यहां गौर करने की बात सुकून और रहमत है। जो मोहब्बत आपको बेसुकून कर दे और अल्लाह की रहमत से दूर कर दे, वो ख्वाहिश हो सकती है, आजमाइश हो सकती है, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से भेजा गया सुकून नहीं हो सकती। हदीस में भी निकाह के लिए दीनदारी को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। फरमाया गया, तुम दीनदारी को लाजिम पकड़ो, तुम्हारे हाथ खैर से भरे रहेंगे। सही अल बुखारी 5089। तो दूसरी निशानी ये है कि आपका रिश्ता आपको दुनियादारी में नहीं बल्कि दीनदारी में आगे बढ़ा रहा है। आप दोनों एक दूसरे को नेकी की हिदायत देते हैं, बुराई से रोकते हैं और मिलकर अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करते हैं। तीसरी निशानी, तकदीर का बार बार उसका नाम सामने लाना। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप लाख कोशिश करें कि उस शख्स को अपने ख्यालों से निकाल दें, लेकिन किस्मत बार बार उसे आपके सामने ले आती है। यह सामने आना जरूरी नहीं कि जिस्मानी तौर पर हो सकता है आप कहीं बैठे हों और अचानक लोग उसी का जिक्र शुरू कर दें। हो सकता है आप सोशल मीडिया देख रहे हों और अचानक उसकी कोई पोस्ट सामने आ जाए। हो सकता है आप अपने लिए कोई दुआ कर रहे हों और बे-इख्तियार आपकी दुआओं का रुख उसकी तरफ मुड़ जाए, या फिर आपको ख्वाबों में मुसलसल अच्छे इशारे मिल रहे हों। देखिए, ये जुनून या ऑब्सेशन नहीं है। जुनून में इंसान खुद को तकलीफ देता है, लेकिन जब अल्लाह किसी को आपके लिए लिख देता है तो वो उसकी याद को आपके दिल से मिटने नहीं देता। ये एक हल्की सी मुसलसल दस्तक की तरह होता है, एक एहसास की चाहे कितने भी लोग आपकी जिंदगी में आएं और जाएं, उसकी जगह हमेशा खाली रहती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मुमकिन है कि तुम एक चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम एक चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। कभी कभी हम किसी रिश्ते से इसलिए पीछे हटते हैं क्योंकि हमें हालात मुश्किल लगते हैं। पैसा, खानदान, जात पात, बहुत सी दीवारें खड़ी नजर आती हैं। हम अपने दिल को समझाते हैं कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर वो रिश्ता अल्लाह ने आपके नसीब में लिख दिया है तो वो इन दीवारों को गिरा देगा। वो ऐसे असबाब पैदा करेगा जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस निशानी को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका इस्तिखारा है। अल्लाह से मशवरा करें। अगर उस शख्स की याद आपके दिल में खैर के साथ बढ़ रही है और इस्तिखारा के बाद आपका दिल मुतमय्यिन है, तो ये तीसरी निशानी इस बात का सबूत है कि तकदीर आपके हक में फैसला लिख रही है। अल्लाह का आपके दिल, नीयत और जिंदगी को पाक करना, ये आखिरी निशानी एक पूरा सफर है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्होंने मोहब्बत में धोखे खाए हैं, जिनके दिल टूटे हैं और जो उम्मीद छोड़ चुके थे। कभी सोचा है कि अल्लाह आपको एक सच्ची पाकीज़ा मोहब्बत देने से पहले इतनी तकलीफ से क्यों गुजारता है? शायद इसलिए क्योंकि एक कीमती तोहफे को रखने के लिए बर्तन का साफ होना भी जरूरी होता है। अल्लाह सबसे पहले आपके दिल को साफ करता है। वो आपको टूटे हुए रिश्तों से ये सबक सिखाता है कि मखलूक से लगाई गई उम्मीद सिवाय मायूसी के कुछ नहीं देती। इज्जत और सुकून सिर्फ और सिर्फ खालिक के पास है। जब आपका दिल लोगों से टूटकर सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाता है, तब दिल की सफाई का पहला मरहला पूरा होता है। इसके बाद अल्लाह आपकी नीयत को साफ करता है। हो सकता है पहले आप तन्हाई दूर करने के लिए एक साथी ढूंढ रहे हों, लेकिन इन तजुर्बात के बाद
आपकी नीयत बदल जाती है। अब आप एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं जो आपको अल्लाह के करीब करे। आपकी नीयत आधे दीन की तकमील बन जाती है। और जब आपका दिल साफ हो जाता है और आपकी नीयत पाक हो जाती है, तब अल्लाह आपकी जिंदगी साफ करता है। वो आपकी जिंदगी से हर उस इंसान और हर उस चीज को निकाल देता है जो उस पाक रिश्ते के बीच रुकावट बन सकती है। और फिर बिल्कुल सही वक्त पर वो उस खास शख्स को आपकी जिंदगी में भेज देता है जिसके लिए उसने आपको तैयार किया था। तो अगर आपने माजी में तकलीफ उठाई है और अब आपको अपनी सोच और जिंदगी में ये बेहतरी महसूस हो रही है, तो ये चौथी निशानी है। ये इस बात का इशारा है कि अल्लाह ने आपकी तरबियत मुकम्मल कर ली है और अब वो आपको आपके सब्र का अनमोल फल देने वाला है। तो ये थीं वो 4 रूहानी निशानियां। पहली, वो बेचैनी जो सजदे तक ले जाए। दूसरी, वो मोहब्बत जो अल्लाह से करीब कर दे। तीसरी, किस्मत का बार बार उसी एक शख्स की तरफ इशारा करना। और चौथी, अल्लाह का उस रिश्ते के लिए आपके दिल, नीयत और जिंदगी को पाक करना। हमेशा याद रखिए, जिस मोहब्बत में अल्लाह की रजा शामिल हो, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अपने दिल को टटोले। अगर आपको ये निशानियां अपने रिश्ते में दिखती हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और सब्र के साथ उसके फैसले का इंतजार करें। वो बेहतरीन तदबीर करने वाला है। हो सकता है रास्ते में मुश्किलें आए, लेकिन अगर नसीब जुड़ा है तो अल्लाह रास्ते खुद ब खुद बना देगा। अपनी दुआओं को बुलंद रखें। अल्लाह से सिर्फ उस शख्स को ना मांगे, बल्कि अपने लिए वो मांगे जो आपके हक में सबसे बेहतर हो, क्योंकि इंशाअल्लाह आपकी सच्ची मोहब्बत अपनी मंजिल यानी निकाह तक जरूर पहुंचेगी। और अब जैसा कि हमने वादा किया था, आज हम आखिर में एक खास दुआ करेंगे। ये दुआ उन खास लोगों के लिए है जिन्होंने हमसे दुआ की दरख्वास्त की है, और उन तमाम लोगों के लिए जिनके दिल में कोई दुआ है। या अल्लाह, जो हाथ तेरी बारगाह में उठे हैं उन्हें खाली मत लौटाना। या अल्लाह, मुजफ्फरनगर से हमारी बहन समरीन के लिए दुआ है, उन्हें पढ़ाई में आला कामयाबी अता फरमा। या रब, निशा प्रवीण की दुआ को कबूल फरमा, जिससे वो चाहती हैं उनके घर वाले उस रिश्ते के लिए राजी हो जाएं और उनका निकाह उसी से हो जाए। या अल्लाह, साहिबा की पाक मोहब्बत को निकाह के मुकद्दस बंधन तक पहुंचा दे। या रब, उस बहन के लिए खास दुआ जो 2020 से अपनी मोहब्बत के लिए तड़प रही है, जिसके रिश्ते में बार बार रुकावटें आ रही हैं और जो उम्मीद खो रही है। या अल्लाह, उसके दिल को सब्र दे, उसकी मायूसी को उम्मीद में बदल दे, और अगर उसके हक में बेहतरी है तो उन्हें मिला दे। या अल्लाह, हमारी बहन रानी खातून का निकाह गुलाम सरवर से करवा दे। या रब, कविता शिवपुरी की तमाम जायज दुआओं को कबूल फरमा और उन्हें अपनी रहमतों से नवाज। या अल्लाह, प्रतापगढ़ से हमारे भाई की बहनों समरीन और सजाली के निकाह की रुकावटें दूर फरमा और उन्हें नेक हमसफर अता कर। या रब, मुजफ्फरनगर से नज़मा को कामिल शिफा और सेहत अता फरमा। या अल्लाह, उस बहन की परेशानी दूर कर दे जो एक नेक रिश्ते के लिए दुआ कर रही है। उसके घर वालों की फिक्र को दूर कर और उसे अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बना दे। उसे जल्द से जल्द एक नेक हमसफर नसीब फरमा। ऐ हमारे रब, हम सबको अपना पसंदीदा बंदा बना ले और हमें वो अता कर जो हमारे हक में सबसे बेहतर हो। आमीन। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं और आपने इन निशानियों को महसूस किया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट्स में हमें अपने तजुर्बात के बारे में बताएं, ताकि दूसरे लोग भी आपके ईमान अफरोज वाकयात से हौसला हासिल कर सकें। इस पैगाम को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको शायद इसकी जरूरत हो, और आइंदा ऐसी ही रूहानी और दिल को छू लेने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।
اللہ حافظ.